अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन और टॉपिक चल रहा था। हमने पीछे में स्टमक को देख लिया था। स्टमक के बाद जो कायम बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स वाली है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? ड्यूडिनम, जेजोनम और इलियम। ड्यूडिनम, जेजोनम और इलियम। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है जी ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बारे में कहता है जी, ड्यूडिनम की जो लेंथ है वैसे तो हर एनिमल में वेरी करती है, लेकिन अगर हम ह्यूमंस के लिहाज से देख लें ज़रा इसे, तो ह्यूमंस के लिहाज से कहता है इसकी लेंथ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, या दूसरे वर्ड में आप बेटा कह सकते हैं 10 इंचज़। कितनी लेंथ होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर या 10 इंचज़। ठीक है। अब कहता है जी ड्यूडिनम के पास ना अपने एंजाइम कम है। ड्यूडिनम की बेसिकली हेल्प कर रहे हैं दो चीज़ें, ड्यूडिनम की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। अपने एंजाइम नहीं है इसके पास, लेकिन दो चीज़ें इसकी हेल्प कर रही हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो है जी 2 ग्लैंड्स, एक पैंक्रियाज और एक लिवर। पहले पैंक्रियाज की हेल्प देख लेते हैं ज़रा। बेटा पैंक्रियाज जो है वो थ्रो पैंक्रियाटिक डक्ट, किसके ज़रिए? थ्रो पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? रिलीज़ करता है पैंक्रियाटिक जूस। किस में रिलीज़ करता है? ड्यूडिनम के अंदर। और पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देती हैं? यानी पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम को दे रहा है ना डाइजेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो अगर चीज़ें देख लें तो सबसे पहले इसके अंदर होते हैं जी पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है। ये जो बेटा पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है ना, इसमें 4 चीज़ें होती हैं: पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, सोडियम बाइकार्बोनेट और ट्रिप्सिनोजिन। ये चीज़ें क्या करती हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है। किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है? ब्रेक डाउन करता है जी स्टार्च की। किसकी ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च की। पैंक्रियाटिक लाइपेज ये बेटा ब्रेक डाउन करता है लिपिड की। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये एडजस्ट करते हैं, किसको एडजस्ट करते हैं? पीएच को थोड़ी सी अल्कलाइन कर देते हैं, यानी 7 से ज़्यादा कर देते हैं। और जैसे ही पीएच 7 से ज़्यादा होती है, ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये एक्टिव हो जाता है। जिस तरह पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता था, ट्रिप्सिन बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है। जिस तरह पेप्सिनोजिन हम कह सकते हैं एसिडिक मीडियम में एक्टिव हो जाता था पेप्सिन के अंदर, ट्रिप्सिनोजिन अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाता है किसके अंदर? ट्रिप्सिन के अंदर। और पेप्सिन की तरह करता ये भी क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ करनी इसने भी वही है। किस चीज़ की ब्रेक डाउन करनी है जी? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करनी है। किस चीज़ की बेटा ब्रेक डाउन करनी है? प्रोटीन की। तो ये तो आगे बेटा हेल्प फ्रॉम पैंक्रियाज के। पैंक्रियाज कैसे हेल्प कर रहा है? दूसरी साइड पर देख लेते हैं जी। अब ड्यूडिनम की हेल्प करनी है किसने? लिवर ने। किसने हेल्प करनी है ड्यूडिनम की? लिवर ने। लिवर। ठीक है। लिवर कैसे हेल्प करता है? तो कहता है बेटा लिवर बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। लिवर किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है? हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करता है। और हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करके प्रोड्यूस अ ग्रीनिश, एक ग्रीनिश येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है कॉल्ड बाइल। तो लीवर क्या करता है? हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करके ना, हीमोग्लोबिन
बेटा असल में कॉन्सेप्ट वाला क्या है कि जैसे रेड ब्लड सेल पुराने हो जाते हैं ना, तो रेड ब्लड सेल को लीवर के पास भेज दिया जाता है। अब लीवर उनमें से कुछ रेड ब्लड सेल की तो रिसाइकलिंग कर देता है जो काम के काबिल होते हैं, और जो बिल्कुल बाबे हो चुके होते हैं ना, खत्म हो चुके होते हैं, उनकी हीमोग्लोबिन को तोड़ कर लिया। रेड ब्लड सेल में मौजूद पुराने रेड ब्लड सेल्स, जो बाबे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनकी हीमोग्लोबिन को तोड़ के ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड बना देता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल। और बाइल के बारे में याद रखिएगा, कहता है कंटेन नो साल्ट, कि बाइल, सॉरी कंटेन नो साल्ट कह दिया मैंने, कंटेन नो एंजाइम, कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, बाइल के अंदर क्या नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता, बट कंटेन साल्ट एंड एसिड। लेकिन क्या प्रेजेंट होते हैं, बट कंटेन साल्ट एंड एसिड। बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, साल्ट और एसिड होते हैं। क्या होते हैं, साल्ट और एसिड। कहते हैं ये बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था, लिवर में। इस बाइल को माइग्रेट करवा दिया जाता है, किसके पास माइग्रेट करवा दिया जाता है, गाल ब्लैडर, जिसे कॉमन वर्ड में हम पित्ता कहते हैं, गाल ब्लैडर के पास माइग्रेट करवा दिया जाता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, दो काम, स्टोरेज ऑफ बाइल, मॉडिफिकेशन ऑफ बाइल। बाइल को स्टोर भी करता है और बेटर भी करता है, और ज़रूरत पड़ने पर थ्रू बाइल डक्ट, किसके ज़रिए, बाइल डक्ट के ज़रिए बाइल को रिलीज़ कर देता है। कहाँ रिलीज़ कर देता है, ड्यूडिनम के अंदर। कहता है जी लिवर ने ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन करके ग्रीनिश येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाया था, जिसे बाइल कहते हैं। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल के अंदर साल्ट और एसिड वगैरह होते हैं। बाइल को माइग्रेट करवा दिया जाता है प्रोड्यूस करने के बाद गॉल ब्लैडर में, जो बाइल की स्टोरेज भी करता है और मॉडिफिकेशन भी करता है, और उसके बाद बाइल डक्ट के जरिए कहाँ रिलीज कर देता है, ड्यूडिनम के अंदर। और ड्यूडिनम में आकर बाइल क्या परफॉर्म करता है, बाइल परफॉर्म एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन। बाइल क्या परफॉर्म करता है बेटा, एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट बताऊं बेटा। तो अक्सर अगर आप बर्तन वॉश करें ना, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि फ़ैट के कतरे ना, जो हम कहते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक तो पानी के ऊपर आते हैं, और दूसरा ना वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते चले जाते हैं। ठीक है, और आपने वो स्टोरी पढ़ी हुई है, यूनियन स्ट्रेंथ इत्तेफाक में बरकत है। तो जब तक फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे रहते हैं, दुनिया का कोई एंजाइम इन्हें तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो बाइल क्या करता है, बाइल कैदों का काम करता है। जैसे ही बाइल आता है और इन पर पड़ता है, तो बाइल इन फैट ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से क्या करवा देता है, अलहदा करवा देता है। बाइल का काम सिर्फ इतना है कि फैट के कतरे जो इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने वो यूनियन स्ट्रेंथ कर ली थी, उन्हें एक दूसरे से क्या करवा देना है, अलहदा करवाना है, ताकि जैसे एंजाइम जैसे लाइपेज है वो फैट को तोड़ सकें। ठीक है, तो मैं एमल्सिफिकेशन की डिफाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, द प्रोसेस of breaking large fat globe into smaller ones। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए फैट के बड़े ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है। फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट ने जो यूनियन स्ट्रेंथ की हुई थी ना, उसकी यूनियन में आपने खला डाल दिया, आपने उनको एक दूसरे से अलहदा करवा दिया ताकि एंजाइम उसे तोड़ सकें। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं, बाइल का काम सिर्फ फैट के कतरों को एक दूसरे से अलहदा करवाना है, इसीलिए इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, साल्ट और एसिड वगैरह। बेटा इस लेक्चर को मैं रिकॉल करता हूँ, हमने पिछले लेक्चर में स्टमक को देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम, दूसरा जजेनम, तीसरा एलियम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम को डिस्कस करें। लेंथ के लिहाज से ह्यूमन में 20 to 25 सेंटीमीटर या 10 इंचज़ होती है। खुद इसके पास एंजाइम कम है, इसकी मदद करते हैं दो ग्लैंड, पैंक्रियाज और लिवर। पैंक्रियाज अपनी पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या रिलीज़ करता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है ड्यूडिनम के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो स्टार्च को तोड़ता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है जो लिपिड को तोड़ता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो पीएच को अल्कलाइन करते हैं। और अल्कलाइन पीएच को देखते हुए, जिस तरह पेप्सिनोजिन एसिडिक पीएच को देखते हुए पेप्सिन में कन्वर्ट होता था, ट्रिप्सिनोजिन अल्कलाइन पीएच को देख के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन क्या करवाता है जी, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। लिवर के पास जो बहुत ही पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करके उनकी हीमोग्लोबिन को तोड़ के एक ग्रीनिश येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाता है, जिसे क्या कहते हैं, बाइल। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, क्योंकि इसने केमिकल डाइजेशन नहीं करवानी है, इसने फैट के कतरों को सिर्फ एक दूसरे से अलहदा करवाना है। बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होते, लेकिन क्या होता है, साल्ट और एसिड।
कहता है बाइल को माइग्रेट करवा दिया जाता है, प्रोड्यूस लिवर में होता है, माइग्रेट होकर कहाँ आ जाता है, गॉल ब्लैडर में, जिसे हम पित्ता कहते हैं, जहाँ पर उस बाइल को स्टोर किया जाता है, बेटर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और फिर बाइल डक्ट के जरिए कहाँ डाल दिया जाता है, ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में आकर वो क्या परफॉर्म करता है, एमल्सिफिकेशन, यानी फैट के कतरे जिन्होंने आपस में इतफाक कर लिया था ताकि उन्हें कोई एंजाइम तोड़ ना सके, ये उनके दरमियान फूड डाल देता है, उनको एक दूसरे से अलग कर देता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब इनटू स्मॉलर वन। तो बेटा ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।